आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और आपको यदि कोई इंग्लिश की किताब पकड़ा दी जाए आपके हाथ में तो आपका क्या होगा। लेकिन हमने क्या करा, हमने वहां पे टीचर के पैर पकड़े, टीचरों से मिन्नतें मांगी कि सर हिंदी में कुछ दे दो पढ़ने को। जिस टीचर ने मुझे एक दिन ये कह दिया था कि तू हिंदी मीडियम का है और तू इंग्लिश मीडियम की इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकता। आत्मविश्वास पूरा गिर चुका था, आत्मविश्वास, और मैं डीमोटिवेट हो गया था कि अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी सलाह यहां पे देना चाहता हूं। दोस्तों मेरा नाम है प्रतीक भंसाली और मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूं और एक ऑथर और एक राइटर हूं। दोस्तों आज जो मैं स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूं वो एक ऐसी विचित्र स्टोरी है कि जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपके जीवन में एक भाषा की समस्या आती है, उस भाषा की समस्या से आप कैसे उबर सकते हैं, उस भाषा की समस्या से आप कैसे निजात पा सकते हैं और आप अपना जो व्यक्तित्व है, आप अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको आप जीरो से हीरो कैसे बना सकते हैं, उसका आज मैं आपके सामने एक छोटा सा नमूना पेश कर रहा हूं। दोस्तों मेरी स्टोरी के जरिए सुनिएगा। दोस्तों जैसे ही मैंने 12वीं क्लास पास की, 12th पास किया, तो हर बच्चे के दिमाग में होता है मुझे सीए करना है, सीए करना है, सीए करना है। मेरे भी दिमाग में था। और दोस्तों मैंने भी क्या करा कि मैंने भी अपना जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स था सीए का, मैंने उसके अंदर एडमिशन ले लिया। और दोस्तों जब मैंने एडमिशन लिया, अब पता है एक बहुत भयानक घटना मेरे जीवन के अंदर घटित हुई। वो क्या थी? वो इतनी मोटी मोटी किताबें देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि वो मोटी मोटी किताबें इंग्लिश में थी और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। अब आप सोचिए दोस्तों, यदि आप में से भी कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट यहाँ पे हो, या मेरी जो ऑडियंस यहाँ पे बैठी है उनमें से यदि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, तो आप जरा सोचिए कि आप एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और आपको यदि कोई इंग्लिश की किताब पकड़ा दी जाए आपके हाथ में, तो आपका क्या होगा। वो जो आपका होगा वही मेरा हुआ। दोस्तों हार गया। वो मोटी किताबें देख के हमने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, जाना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते सीए भी, अपनी बस का बात नहीं है भैया। लेकिन नहीं, मुझे किसी ने गाइड किया, मुझे किसी ने मोटिवेट किया, देना एक अटेम्प्ट, क्यों छोड़ता है, फांसी तो नहीं लगेगी। मैंने कहा हाँ देना चाहिए। आखिर वो इंग्लिश की किताबें पढ़ी। लेकिन दोस्तों होना क्या था आखिर में, हर कोई सिकंदर थोड़ी ना होता है, हम तो लूजर बने हैं, हार गए, फेल हो गए। पहला अटेम्प्ट, जीवन में पहली हार स्वीकारी। हार को स्वीकारना जरूरी है। हार को स्वीकारोगे नहीं, चुनौती को स्वीकारोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हार को स्वीकारना जरूरी है, यह ध्यान रखना, तभी आगे बढ़ सकते हो, वरना आगे नहीं बढ़ सकते हो। दूसरा, फिर अगली बार वापस से कोशिश की, अगली बार वापस से प्रयास किया, वापस से उन इंग्लिश की किताबों को पढ़ा जिनको कि मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट था, मैं नहीं पढ़ सकता था वो इंग्लिश की किताबें। मेरे लिए वो किताबें ऐसा थी कि जैसे एक व्यक्ति के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना, मैं कैसे चढ़ सकता था दोस्तों, आप बताइए? नहीं चढ़ सकता था। मैंने सेकंड अटेम्प्ट वापस से दिया, मैं वापस हार गया और मैं वापस फेल हो गया दोस्तों। लेकिन फिर भी चेहरे की मुस्कुराहट खत्म नहीं हुई, क्योंकि दिल में अभी भी क्या था, एक जोश था। वो जोश क्या था? वो जोश ये था, अब सीए छोड़ दिया। ये जोश था, इतनी हिम्मत थी कि हमने सीए छोड़ दिया। और सीए छोड़ने के बाद में अब हमने क्या करा, अब हमने दूसरा कोर्स ज्वाइन किया जो था कंपनी सेक्रेटरी। क्या पता वो अपनी राह बने। ऐसा ही होता है कि जब आप एक नौकरी पर जाते हैं, वो नौकरी पसंद नहीं आती, बॉस पसंद नहीं आता, छोड़ देते हैं, दूसरी नौकरी पर चले जाते हैं। वही हमने क्या, नौकरी नहीं थी बस पढ़ाई तो थी, छोड़ दी, चले गए दूसरे पे। तो दोस्तों जब दूसरा हमने कोर्स ज्वाइन किया कंपनी सेक्रेटरी का, तो अल्टीमेटली वहां पर भी इंग्लिश मीडियम की किताबें, भूत था, पीछा नहीं छोड़ा। आत्मविश्वास पूरा गिर चुका था आत्मविश्वास, और मैं डीमोटिवेट हो गया था कि अब मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों अब जब सीए का एग्जाम भी नहीं हुआ, तो अब ठीक है, अब लाइफ में जैसे सब लोग हार मानते हैं वैसे मैंने भी हार मान ली। और अल्टीमेटली जब मैंने भी हार मान ली, तो हार मानने के बाद में अब था क्या, अब जीवन में आगे क्या था? हारा हुआ इंसान क्या कर सकता है दोस्तों? कुछ नहीं कर सकता। वो टूटा हुआ होता है क्योंकि उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका होता है। वो मेरा भी खत्म हो चुका था। और ठीक है, अब मैं जब बैठा था अपने घर पे फालतू कुछ काम नहीं करने को, सिर्फ जो है वो एक एग्जाम देना था, और वो भी साल भर के बाद। पूरा साल भर आप बीकॉम में क्या करेंगे? कुछ नहीं। क्या करते आप? टाइम पास। वो मैंने भी किया। मैंने क्या करा कि जीवन में कुछ तो करना ही था। जीवन में के जो संघर्ष थे, खाना कमाना था, कहते ना लोग पापी पेट का सवाल है, तो वो अपने भी था। तो मैंने उसके लिए एक जो दुकान थी छोटी सी कपड़े की, उसको ज्वाइन कर लिया कि ठीक है यार, यहाँ पे अपन काम वाम कर लेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, हो जाएगा अपना काम। मैंने वो ज्वाइन कर लिया। अब दोस्तों हुआ क्या कि मेरा एक मित्र था, वो मित्र मेरे से एक दिन मिला, बहुत समय बाद वो मुझसे मिला। उसने बोला प्रतीक क्या कर रहा है आजकल?
मैंने कहा जी छोटा मोटा अपना काम कर रहे हैं अपन, तो दुकान वुकान पे काम सीख रहे हैं कपड़े का, जब आ जाएगा अच्छा तो अपन अपना काम कर लेंगे। तो उसने कहा कि बोले प्रतीक तू पता है बहुत गलत कर रहा है। मैंने कहा नहीं यार कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सीएस मेरे मैं सीएस सीए सीएमए या वकालत या एमबीए या इस तरीके के जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं यार वो अपनी किस्मत में कहाँ है भाई। नहीं, उसने मुझे एक पुश किया, उसने मुझे एक पुश दिया कि तू ये छोड़ और एक बार वापस मेहनत में लग और अच्छे से लग, हार मत, क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी कभी ना कभी जीरो पे आउट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मैच खेलना ही छोड़ दो। यदि वो मैच खेलना छोड़ देता तो आज इतना बड़ा हिंदुस्तान का वर्ल्ड का प्लेयर बनता नहीं। मैंने भी नहीं छोड़ा, मैंने उस मित्र के कहने से मैंने वापस पढ़ाई ज्वाइन की और मैंने वापस से उन इंग्लिश की किताबों को उठाया जो इंग्लिश की किताबें मेरे जीवन में एक ऐसा नासूर बन चुकी थी कि एक हिंदी मीडियम का छात्र, एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वो काम कर ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने वापस उन किताबों को उठाया और मेहनत की, मैं लगा और अथक प्रयास किया, रात दिन की मेहनत करी और अल्टीमेटली जाके वो मेरी जो किताबें थी उनसे मैंने निजात पाया। मैं मेरा सीएस फाउंडेशन का पहला एग्जाम पास कर पाया ईयर 2009 में। ये थी दोस्तों उस दोस्त की मित्रता और एक मोटिवेशन पॉइंट जो मुझे मिला, जिसकी वजह से मैंने उस इंग्लिश की जो समस्या थी उस इंग्लिश की समस्या को मैंने दूर किया एक बार के लिए। दूसरा, जब बात आई अगले अटेम्प्ट की, यानी कि मेरे को सीएस इंटर का एग्जाम देना था। अब सीएस इंटर के एग्जाम में दोस्तों मजेदार बात यह थी कि सीएस इंटर के एग्जाम में वापस से वो किताबें इंग्लिश में थी। और जब दोस्तों वो किताबें इंग्लिश में थी तो हम तो ठहरे थे भैया हिंदी मीडियम वाले, तो हमारे से कहाँ होना था, वो छोटा सा एग्जाम तो पास हो गया था, लेकिन अब बड़ी मुश्किल थी। अब उन मुश्किलों का सामना कैसे करा दोस्तों? अब उन मुश्किलों का सामना ऐसे करा कि अब मैंने अपना सीएस इंटर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराकर अब मैंने कोचिंग ढूंढना चालू किया कि क्या पता मुझे कोई पढ़ा दे। दोस्तों उस समय की बात थी, आज से करीबन 10-11 साल पहले की, जहां पे सीएस की कोई भी कोचिंग हुआ नहीं करती थी और जो सीए के विद्यार्थी होते थे, जो सीए के स्टूडेंट होते थे, उनके साथ में बैठाकर सीएस वालों को पढ़ाया जाता था। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी। अच्छा, दूसरी दिक्कत आपको बताता हूं। दूसरा जो सबसे बड़ी दिक्कत होती थी वो सीए के स्टूडेंट भी इंग्लिश मीडियम के होते थे। आप सोचिए, आप हजारों की तादाद में इंग्लिश मीडियम के बीच में और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट बैठा है और आप कैसे पास हो सकते हैं? और आपकी क्लास है सीए की, जबकि स्टूडेंट बैठा है सीएस का। सर एक और चुनौती थी ये, लेकिन हमने क्या करा, हमने वहां पे टीचर के पैर पकड़े, टीचरों से मिन्नतें मांगी कि सर हिंदी में कुछ दे दो, पढ़ने को हो तो पढ़ लेंगे सर, हिंदी में कुछ हो जाएगा तो हम पढ़ पाएंगे, वरना नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत मुसीबत हो जाएगी। सर गुरु को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन वो भी मेरी मदद नहीं कर पाए, इतनी सी बात मैं बोलूंगा। मेरे गुरुओं को मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन यही बोलूंगा गुरु मदद नहीं कर पाया उस समय, कोई बात नहीं। सर मेरे जो स्कूल टीचर से मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने उनको बोला कि सर प्लीज मुझे आप एक ऐसा कुछ बता दीजिए कि जिससे मेरी ये जो इंग्लिश की समस्या है वो खत्म हो जाए। उन्होंने मेरे को कहा कि तुम इंडिविजुअल सब्जेक्ट का जो टीचर है ना, तुम उसको पकड़ो जो हिंदी में पढ़ाता हो। सर मैं उनके पास गया, सर मैंने उनको हाथ जोड़ के निवेदन किया, रिक्वेस्ट की कि सर मैं ऐसे ऐसे कोर्स कर रहा हूँ और मैं हिंदी मीडियम का हूँ, सर यदि आप पढ़ा देंगे तो सर मैं कुछ बन जाऊँगा। सर किसी ने पढ़ाया, किसी ने आधा पढ़ाया, किसी ने फीस ली, बाद में पढ़ाया ही नहीं। मज़ेदार बात, लाइफ में अलग अलग तरीके की घटनाएं घटी, मज़ेदार। उसके बाद में ठोकर खा के जो अकल आती है ना, वो मुझे भी आई। बादाम खा के नहीं, ठोकर खा के अकल आई। कैसे? कि जब सबने पढ़ाने से मना कर दिया और सबने मेरे साथ में एक तरीके से, इस तरीके से मतलब मुझे यूं कि आधे मझधार में छोड़ दिया। दोस्तों अब मुझे किस्सा याद आता है इस बात पे, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। दोस्तों हुआ क्या कि अब मुझे जब पढ़ना था तो मैंने एक अकाउंटेंसी के टीचर हैं, मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मुझे अकेला पढ़ाना शुरू भी कर दिया। थोड़े समय तो उन्होंने पढ़ाया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने कहा कि प्रतीक मैं तेरे को नहीं पढ़ा सकता। मुझे ये नहीं समझ में आया कि उन्होंने मना क्यों किया, कि मैं तुझे क्यों नहीं पढ़ा सकता, मुझे ये बात समझ में ही नहीं आई। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया और उन्होंने मुझे एक बात बोली कि प्रतीक तू इंग्लिश मीडियम के ये कोई भी कोर्स नहीं कर सकता है, तू हिंदी मीडियम का है, तुझे समझ में नहीं आता इंग्लिश में कुछ। बस दोस्तों वो चीज़ थी कि जीवन वहाँ से भी, उन गुरुजी की बात से भी बदला, उन टीचर की बात से भी बदला। अब मैं आपको आगे की घटना बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। उन्होंने ये बात कह दी, ठीक है कोई बात नहीं, गुरु को हमेशा प्रणाम ही रहेगा उसके बाद भी। तो दोस्तों अब क्या हुआ कि अब आगे हमको रास्ता निकालना था। अब रास्ता कैसे निकला? अब रास्ता ऐसे निकला कि हमको आखिर बनना तो सीएस ही था, करना तो आखिर कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स था और इंग्लिश मीडियम की उन किताबों को भी हमारे को पढ़ना जरूरी था। अब वो कैसे पढ़ा जाए,
उसका पढ़ने का रोल क्या था? उसका पढ़ने का तरीका ये था, कहावत है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वो चरितार्थ की कैसे कि जो इंग्लिश की डिक्शनरी आती है जिसमें हिंदी कीवर्ड भी इंग्लिश के साथ में दिया हुआ होता है, मैंने वो बाजार से खरीदी और खरीद के मैंने करीबन 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल तक मैंने मेरी जो इंग्लिश की किताबें थी मैंने उनको हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू किया। और मुझे बहुत दिक्कतें आई, मैंने बहुत लोगों के वहां पे रिक्वेस्ट करी कि मुझे इस वर्ड का मतलब बता दो, मुझे इस लाइन का मतलब बता दो, मुझे ये चीज़ समझा दो ताकि मैं लिख पाऊँ, ताकि मैं पास हो पाऊँ। बहुत लोगों ने मेरी मदद भी की और बहुत लोगों ने मुझे ठुकराया भी, कोई बात नहीं, लेकिन हमने वहां पे अपना रास्ता खुद निकाला और उन इंग्लिश मीडियम की किताबों को लगभग 1.5 साल के अंदर ट्रांसलेट करके और पहला अटेम्प्ट CS इंटर का दिया। ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट डिवीजन से मैं पास हुआ। दोस्तों उसके बाद अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। संघर्ष खत्म नहीं हुआ, आगे कहां था संघर्ष? आगे ऐसा था कि अब CS फाइनल में आ गए और CS फाइनल में आने के बाद में दोस्तों अब कहानी यह हुई कि वहां पे हमें 9 सब्जेक्ट पढ़ने थे, लॉ के यानी कि कानून के और मैनेजमेंट के, और वो भी प्योर इंग्लिश मीडियम के अंदर। फिर एक मुसीबत थी कि कैसे पढ़ा जाए, तो वापस जो हमारी पुरानी वाली टेक्निक थी उस पुरानी वाली टेक्निक को वापस से हमने इस्तेमाल किया। दोस्तों समय लगा, बहुत मुसीबतें आई, कई रातें हम जगे, कई लोगों के पास में हमने जो है वो मिलना जुलना बैठना, हमने उनकी पता नहीं कितनी गालियां सुनी, पता नहीं कितने लोगों से मोटिवेशन भी मिला, सब कुछ हुआ और वापस से वो 9 की 9 जो किताबें थी उन 9 की 9 किताबों को वापस से हमने ट्रांसलेट किया हिंदी में। मुझे उसको ऐसा करने में लगभग अब 2 साल का समय लगा। आप सोचिए दोस्तों, जहां पे CS का कोर्स एक बच्चा 3 से 3.5 साल के अंदर पूरा फिनिश कर देता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो के मुझ जैसे इंसान को वहां उस कोर्स को पास करने में लगभग 5.5 साल का समय लगा। लेकिन दोस्तों अभी संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। मैंने बोला ना आपको, जीवन एक संघर्ष है। कैसे? जब मैंने उन किताबों से ट्रांसलेशन करके अपने खुद के नोट्स हिंदी में तैयार किए और उनको पढ़ के जब मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया, मैं 9 के 9 पेपर में फेल, 9 के 9 पेपर में फेल। और उसके बाद दोस्तों वापस अभी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने अब ये सोचा कि जब मैं इतना हारा और हार के मैं उठा तो अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। तो दोस्तों वापस मैंने एक और ट्राई दिया, वापस मैंने पढ़ाई की और वापस मैंने उन हिंदी मीडियम के नोट से इंग्लिश मीडियम में अपना जो सिलेबस था वो कंप्लीट करके और मैंने वापस से मेरा सेकंड अटेम्प्ट दिया CS फाइनल का। लेकिन होना क्या था, वही ढाक के 3 पात, वापस फेल। लेकिन फिर भी हार अभी नहीं मानी। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे एक सवाल पूछा कि ठीक है तू CS छोड़ दे, कोई बात नहीं, ये भी मत कर। लेकिन उन्होंने एक ऐसा सवाल मेरे सामने रख दिया जिसका जवाब मेरे पास में नहीं था। वो सवाल ये था दोस्तों, तू ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? इसका जवाब मेरे पास में नहीं था कि यदि मैं CS नहीं कर पाया, मैं CA नहीं कर पाया तो अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास में इस बात का जवाब नहीं था दोस्तों। माँ का वो जो सवाल था, उस माँ के सवाल ने वापस से जीवन में जो संघर्ष आया हुआ था उससे लड़ने की एक और प्रेरणा मिली और मैं वापस उठा और मैंने वापस पढ़ाई की। और मैंने वापस पढ़ाई करके उस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ने उन किताबों को, इंग्लिश मीडियम की 9 किताबों को पढ़ा जिनके हजारों पेज इंग्लिश में लिखे थे, और उनको वापस से पढ़ के मैंने एग्जाम दिया। और अब माँ का वो आशीर्वाद और भगवान के आशीर्वाद से मैं तीसरे अटेम्प्ट में पास हुआ CS फाइनल में। और दोस्तों अब लेकिन पढ़ाने का जो जज्बा था वो ख़त्म नहीं हुआ था और पढ़ने की जो ललक थी वो और जाग चुकी थी। अब दोस्तों मैंने क्या करा, मुझे एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का जो दर्द है वो पता लग चुका था, और जो वो दर्द मुझे पता लग चुका था अब उस दर्द को मुझे दूर करना था। मुझे वो टीचर नहीं बनना था जिस टीचर ने मुझे एक दिन ये कह दिया था कि तू हिंदी मीडियम का है और तू इंग्लिश मीडियम की इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकता। अब वो जो दर्द था, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए मैंने, मेरे जो जूनियर्स थे, मैंने अपने नोट्स उन लोगों को दिए, बांटे, और मैंने उनको पढ़ाना भी चालू किया। दोस्तों जब मैंने उनको पढ़ाना चालू करा, उनको वो नोट्स बांटे, तो वो लोग भी पढ़ के उसको बहुत खुश हुए और उन लोगों को लगा कि यार ये कोर्स जो हम कर रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट स्पेशली, उन लोगों को लगा कि यार ये जो कोर्स हम कर रहे हैं तो बहुत आसान है, क्योंकि हिंदी का मैटर उनके पास में पढ़ने को था। दोस्तों मैं जानता हूं कि मैं हिंदी का मैटर लेने के लिए पूरे हिंदुस्तान भर भटका हूं। दोस्तों मैं दिल्ली, दोस्तों मैं कलकत्ता, कहां नहीं गया हिंदी का मैटर लेने के लिए कि बस मुझे कोई हिंदी का मैटर दे दे तो मैं पढ़ लूं और मैं पास हो जाऊं। लेकिन मुझे नहीं मिला दोस्तों। वो दर्द उस स्टूडेंट का मैं जानता हूं कि एक हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का दर्द, तकलीफ क्या होती है।
दोस्तों अब मैंने मेरे जितने भी नोट्स हिंदी में बना रखे थे वो मैंने सारे शेयर कर दिए उन लोगों के साथ में। वो लोग पढ़े और पढ़कर वो लोग भी पास हुए और आज वो लोग भी कंपनी सेक्रेटरीज हैं, वो लोग भी अच्छी पोजीशंस में अच्छी कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। और दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी सलाह यहां पे देना चाहता हूं इस मेरी एक स्टोरी के थ्रू कि दोस्तों आप हारिए मत, आप हारिए मत, क्योंकि आपके जीवन में संघर्ष आएगा। जिस दिन एक इंसान पैदा हुआ था संघर्ष उस दिन से चालू हो चुका था और वो संघर्ष कब खत्म होगा? जब एक इंसान मरेगा। दोस्तों इस पूरे दौर के अंदर आपके जीवन में संघर्ष दिन प्रतिदिन चल रहा है। यदि आप रुके, यदि आप घबराए, यदि आप नर्वस हुए तो वो संघर्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आप हार जाओगे। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मबल टूट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आप हारिए मत। संघर्ष आएंगे, आने दीजिए। मेरे साथ में जो संघर्ष था वो एक लैंग्वेज का संघर्ष था जिसको मैंने ऐसे पार किया। तो दोस्तों आप भी पार कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है। बस शर्त एक है, हमें हारना नहीं है, हमें आगे चलना है। दोस्तों लोग आपको मिलेंगे जो आपकी टांग खींच के आपको पीछे खिसकाएंगे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐसे दोस्तों से दूरी बनाए रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसे लोगों से पहले जरूरी है, क्योंकि ये लोग वो होते हैं जो हमारे जीवन में हमें कुछ करने नहीं देते हैं। तो दोस्तों इन लोगों को दूर रखिए और जो पॉजिटिव लोग हैं उनको अपने साथ में आप हाथ पकड़ के आगे चलिए और फिर आप देखिए कि कैसे आपकी लाइफ में आप जीरो से आप हीरो बनते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी जिसमें कि आपने जाना कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम तक का सफ़र कैसा रहा और मैंने उस सफ़र में आने वाले जो स्ट्रगल्स थे, जो संघर्ष थे, उन संघर्षों का मुकाबला मैंने कैसे किया। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज़ ये बताता हूँ, ये तो मेरी जो स्टोरी थी, मेरे जो संघर्ष थे आज से बहुत समय पहले के थे, 12 साल पहले के थे लगभग। लेकिन आज हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है और दोस्तों अब आपके हाथ में उन्हीं समस्याओं का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं, आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूं कि जिससे कि आपकी वो जो समस्या है, आपकी जो स्किल्स हैं वो एनहांस्ड हो जाएगी। दोस्तों वो है जोश स्किल्स ऐप। उसके जरिए दोस्तों आपकी जो ये लैंग्वेज प्रॉब्लम जो मैंने फेस की वो भी खत्म होगी। दोस्तों आपके जो जीवन को निखार लाने वाले, पर्सनैलिटी को ग्रूम करने वाले, पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने वाले जो कोर्सेज हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ किस चीज़ की आवश्यकता है? सिर्फ एक मोबाइल और एक इंटरनेट, दैट्स ऑल। आपके पास में 2 रिसोर्सेज होंगे, आपकी वो समस्या वहाँ चुटकियों में हल हो जाएगी। तो दोस्तों जोश स्किल्स ऐप जिसके जरिए आप अपना ग्रूमिंग, आप अपना डेवलपमेंट और आप अपनी स्किल्स के अंदर एनहांसमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।